भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। बेबुनियाद इल्जामात, मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश करार। पाकिस्तान इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का इंडियन आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्ज़ाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। हम पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। तल्ख हकीकत है कि एक भारतीय हाजिर सर्विस फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दहशतगर्दी के ढांचे का बहाना तराशने की बजाय भारत का हकीकत तस्लीम करना ज्यादा मुनासिब होगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय फौज के मुजालिम के शिकार अफराद से इजहार हमदर्दी। कहा, दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। वहाँ अक़लियतों पर जुल्म नफरत अंगेज बयानिए ढाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोग कमीशन हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के तारीफ पे 45% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। व्हीकल्स पॉलिसी इजलास से खिताब में कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद है। सरमायाकारों को हौसला मिलेगा। बिजली सस्ती होगी तो सनतें बढ़ेंगी। दुनिया माहौलियाती तब्दीली से भी परेशान है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, टैरिफ 71 रुपये से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायदो जवाबित बना लिए गए हैं। 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे। 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा। दिन रात काम कर रहे हैं। चंद महीने में खत्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को मिलेगी। £190 मिलियन का जवाब दो और घर जाओ। केस का फैसला आने वाला है। ये कहकर काबीना से मंजूरी ली गई कि किसी का जाती पैसा है। बंद लिफाफे में मंजूरी लेना गबन और चोरी है। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सवाल। स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब करते हुए बोली, आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हैं। इन्होंने बच्चों को मुल्क से लड़ने की तालीम दी, जलाओ घेराव की तलकीन की। कई मरतबा KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर सूबे की हिफाजत करने बैठ जाती हूँ। मुखालिफिन ने मुझे मुश्किलात में डाला, उनका शुक्रिया। अगर मैं इन मुश्किलात से ना गुजरती तो आज यहाँ ना खड़ी होती। हमारी PTI के खिलाफ बनाए मुकदमात में कुछ नहीं। हुकूमत हर केस को ओपन एंड शट केस कहती है। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन में खत्म कर दिया। किसी जगह शवाहिद पेश किए, ना ही कोई सबूत है। टायर बेचने वालों को गवाह के तौर पर पेश किया गया। अदालत ने खुद कहा कि ऐसे सेल्समैन को लाए हैं जिसे ज्वेलरी की कीमत का पता ही नहीं है। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीर करने से झूठ सच नहीं बन जाता। जब इंसाफ ताकतवरों के हाथ में हो तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लेती हैं। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? हम नीयत को भी देख सकते हैं, जुर्म करने वाले का मकसद क्या था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर फ़ौज के साथ वाज़ेह ताल्लुक़ साबित ना हो सके तो मुश्किल पड़ जाएगी। 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, जुर्म की नौयत का जायज़ा नहीं ले रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि आर्मी एक्ट की मुतल्लिका शिकें आइन के तहत हैं या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम को वोट देकर रज़ा रबानी का रोना तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रज़ा रबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो बाउसूल आदमी हैं, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। समाअत कल तक मुलतवी।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती बैठक कल फिर लगेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबा जमा कराने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर डायलॉग में खुशखबरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं हुकूमत नेक नीयती और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी समेत सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डील ना ढील दोनों चीज़ें वाजे की हुई हैं। 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन की तश्कील सीनियर तरीन जज के जरिए हो। सलमान अकरम राजा बोले, हम अपने किसी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। कोई कहता है माजी पर मट्टी डालो तो ऐसा नहीं होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, NRO हम नहीं हुकूमत मांग रही है, NRO देने वाले बानी PTI हैं। बातचीत का नतीजा आना ज़रूरी है, दोनों जानिब से एहतियात से काम लेना चाहिए। PTI की बात खुले दिल से सुनने को तैयार हैं। कदगन न लगाएं कि ये ना हुआ तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। PTI तहरीरी मुतालबात दे तो उन्हें अपनी लीडरशिप के सामने रखेंगे। ये भी देखेंगे कमीशन बन सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि PTI ने कहा और हम कह दें ठीक है हो जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की GNN से गुफ्तगू। कहा, इनके नज़दीक कमीशन बनाना सीधा सीधा है, हमारे नज़दीक सीधा नहीं। हम देखेंगे कमीशन का रास्ता कैसे निकालें और TORs क्या होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या इन्होंने कोई और जुर्म किया है? हमें नहीं मालूम कि PTI वाले मांग क्या रहे हैं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। सियासतदारों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात से ही हल हो। मुल्क में धांधली से पाक नए इंतखाबात की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ट्रंप को अपने दिमाग पर इतना सवार क्यों किया हुआ है? मर्जी की हुकूमत बनाई जाती है जिसे लाठी के साथ हाँक सके। सियासतदारों ने भी कुर्सी तक पहुँचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का आज फिर एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को फ्लोर देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, तय हुआ था नुक्ता एतराज़ और कोरम की निशानदही वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगी। अब ऐसा करके वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं नुक्ता एतराज़ की इजाज़त नहीं दूँगा। इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर का अपोजिशन के सेल्फियों फुटेज बनाने पर अफसोस का इजहार। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह पार्लिमानी आदाब के मुताबिक ऐवान चलने नहीं दे रहे, मगर कम अज़ कम इस तरह की फुटेजेस को रोका जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, MNA हमीद हुसैन ने कुर्रम पर बात करने की इस्तदा की है, फिर बात करने के बजाय वॉकआउट कर दिया। ये अवामी मसाइल के बजाय ऐसी सियासत करना चाहता है। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तब्दीली के लिए आवाज़ उठा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खतूत। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को मुकम्मल हो रही है। आर्टिकल 213 के तहत आइनी तकाजा पूरा करने के लिए कमेटी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के अरकान भी 26 जनवरी को रिटायर होंगे। हुकूमती कोशिशों से मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफ़र जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। रकम का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। बकिया पैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यकीन दहानी का खैर मकदम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज़ है। मेयारी तालीम, ग़िज़ाइयत और मौसमियाती तब्दीली शामिल हैं। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तवज्जो देंगे। हुकूमत का स्लैब सिस्टम पर नजरसानी का कोई इरादा नहीं है। स्लैब सिस्टम के खात्मे से घरेलू सारिफ पर बहुत बोझ पड़ेगा। वज़ीर तवानाई का अगले माह बिजली के शोबे में कस्टमर केयर सर्विस का निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान कहा, पूरे पाकिस्तान में ₹4 फी यूनिट बिजली सस्ती हो चुकी। IPPs के मुआहदे दोबारा हो चुके हैं।
28 से ज़्यादा IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी हुई है। 1457 अरब का फ़ायदा आवाम को पहुँचा चुके हैं। लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम। डिस्कोज स्पोर्ट यूनिट में हसास इदारों के अफसर भी शामिल। यूनिट के डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर, को डायरेक्टर सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेज होंगे। ज़िलाई हुकूमत, पुलिस, FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के अफसरान भी शामिल। यूनिट बिजली चोरी की रोकथाम और रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करेगा। गैर तकनीकी लॉसेज में कमी में भी मदद करेगा। नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। इसहाक़ डार का कहना था वफाकी हुकूमत तमाम मंजूरशुदा मनसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई। जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा। मंसूबों की मंजूर शुदा लागत के अंदर वक्त पर तकमील सिंध की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नागुज़ीर है। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न हो सका। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का IG जेल खानाजात को खत लिखा। एजाज चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए सिक्योरिटी इदारों की इजाज़त दरकार है। पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए APV वैन और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स भी दरकार है। सेनेट सेक्रेटेरिएट और पंजाब होम डिपार्टमेंट मुतल्लिका इदारों से इजाज़त तलब करे। एजाज चौधरी कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना चेयरमैन सेनेट की तौहीन है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इसका नोटिस लें। दुनिया चांद पर चली गई और हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। हम तो मैसेज भी नहीं भेज सकते। सेनेटर सलीम अबड़ो का सेनेट इजलास में शिकवा। ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की रफ्तार सिर्फ इस्लामाबाद में तेज़ है, बाहर निकल जाएं तो स्पीड पूरे मुल्क में नहीं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने जवाब दिया, PTA ऑडिट करके इंटरनेट स्पीड को चेक भी करता है और रिपोर्ट भी शेयर करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 25% बढ़ी है। ज़्यादातर मसाइल ब्रॉडबैंड में हुए, फिक्स्ड लाइन पर मसला नहीं। इंडस्ट्री फिक्स लाइन पर रही है। पूरा पाकिस्तान 274 मेगावाट हर्ट्ज़ पर चल रहा है। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के मैचेस के लिए टिकट्स की कीमत फाइनल फ़रोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये मुकर्रर। कराची में टिकट्स की कम से कम कीमत 2000 रुपये होगी। पाक न्यूजीलैंड मैच में फ़र्स्ट क्लास इनक्लोजर की कीमत 4000, प्रीमियम के 7000 रुपये रखी गई। VIP इनक्लोजर 12000, गैलरी में 25,000 रुपये होगी। लाहौर में होने वाले मैचेस का टिकट कम से कम 1000 रुपये में ख़रीदा जाएगा।